आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जिस समय सिद्ध क्षेत्र नैनागिर जी में पंच कल्याणक समारोह को संपन्न करा रहे थे, उसी समय आर्यिका दीक्षा देने का प्रसंग बना। आर्यिकाओं की दीक्षा गुरुवर ने बहुत ही सोच विचार करके लंबे समय के बाद दी। वैसे तो देखा जाए तो दीक्षा देने लेने में ज्यादा समय लगता भी नहीं है। लेने वाले ने निवेदन किया, देने वाले के भाव बने, समारोह आयोजन करने वाले लोग तो तैयार ही रहते हैं। लेकिन आचार्य श्री के साथ ऐसा नहीं है। आचार्य श्री दीक्षा देने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करते। हम लोगों के स्वयं के अनुभव हैं। और बार बार कोई आग्रह करे उनसे ऐसा पसंद भी नहीं करते। तो विधा क्या है आचार्य श्री की? आचार्य श्री की विधा यह है कि एक बार आप निवेदन कर लो और जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है तदनुरूप आप कार्य करते जाइए। ख्याल में बात सब आती रहेगी और जब संयोग बनेगा, योग बनेगा, तो आचार्य श्री स्वयं अपनी तरफ से संकेत दे देते हैं। अत्यधिक आग्रह करना, बार बार आग्रह करना भावना हो सकती है लेने वाले की, लेकिन आचार्य श्री समय के अनुसार ही काम करते हैं। बहनों ने भी बहुत पहले से निवेदन कर रखे थे, पर आचार्य श्री का स्पष्ट तौर पर यह कहना प्रारंभ से ही रहा। हम लोगों को मालूम है कि आर्यिका दीक्षा दे तो देंगे, लेकिन आर्यिकाओं को संघ में नहीं रखेंगे। इस बात के लिए आप लोग तैयार रहो तो ही हम दीक्षा देंगे। इसका मतलब यह था कि आप सबके विहार वगैरह, चतुर्मास वगैरह अलग होंगे। शेष समयों में संघों का आना जाना होता है। मार्गदर्शन लेने के लिए, अन्य समारोहों में सम्मिलित होने के लिए संघ आते जाते रहते हैं, तो आपका आना जाना तो रहेगा समय समय पर। लेकिन जैसे मुनिजन दीक्षा लेकर के साथ में रहते हैं, संघ के साथ ही विहार करते हैं, ऐसी व्यवस्था आर्यिकाओं के लिए नहीं बनेगी। तो इस मानसिकता को आचार्य श्री ने प्रारंभ से ही तैयार कराया और बहनें भी तैयार हुई। वह भी प्रारंभ से ही स्वाध्याय करती आ रही थी, आचार्य श्री के विचारों को समझ रही थी। तो सभी की मानसिक तैयारी थी कि आचार्य श्री आप जो भी मार्गदर्शन और आदेश देंगे, जो आपकी व्यवस्था होगी, उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। नैनागिर में पंच कल्याणक महामहोत्सव में दीक्षाओं का प्रसंग बना। मोक्ष मार्गी भव्यात्माओं के लिए तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ ही हुआ। समूचे इलाके में एक विशेष प्रसन्नता और प्रभावना का वातावरण बना कि अब आर्यिका संघों के तैयार होने से खास करके, विशेष करके महिला समाज को, बालिका वर्ग को विशेष लाभ उनसे मिलता रहेगा। आचार्य श्री ने बहुत सारी चर्चाएं की। जो विद्वान रहे,
आचार्य श्री के पास आते जाते रहे, समय समय पर चर्चाएं जो भी चलती रहीं, विभिन्न संघों की व्यवस्थाओं की चलती रही, शास्त्रों की चर्चाएं चलती रहीं, उन सब का निचोड़ निकाल करके आचार्य श्री ने फिर दीक्षा देना सुनिश्चित किया। दीक्षा जिस तरीके से आचार्य श्री देते हैं वह स्वयं आप सभी वर्तमान में बहुत साधन है आपके पास में, तो आप सीढ़ियाँ उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आचार्य श्री आर्यिकाओं को दीक्षा देते हैं। मुनियों को दीक्षा देने में जो डायरेक्ट संस्कार करते हैं केसुलुंच करके, उसमें थोड़ा सा अंतर करते हैं गुरुवर, और ऊपर से ही संस्कार करके, और इस तरीके से जो व्यवस्था आचार्य श्री की है संस्कार देने की, वो सभी को देखने में आती है और बहुत ठीक भी है। ऐसे करते हुए 11 आर्यिका दीक्षा हुई और 12 क्षुल्लक दीक्षाएं हुई। 11 आर्यिका दीक्षाओं में नाम सभी को मालूम है, गुरुमती जी, दृढ़मती जी, मृदुमती जी, ऋजुमती जी, तपोमती जी, सत्यमती जी, गुणमती जी, जिनमती जी, निर्णयमती जी, उज्ज्वलमती जी और पावनमती जी, ये सभी 11 आर्यिकाएं पहले ग्रुप में दीक्षित हुई। बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने मंच से अपना निवेदन किया। जहाँ एक तरफ पंचकल्याणक में भगवान की दीक्षा देखने का प्रसंग सभी को मिला, वहीं पर साक्षात भव्यात्माओं की दीक्षा का प्रसंग भी पंचकल्याणक के उस मंच से सभी को देखने को मिला। 12 क्षुल्लक दीक्षाओं में सभी क्षुल्लक जी थे, उनके नाम आपको मालूम होंगे, और आपके सुपरिचितों में गंभीर सागर, धैर्य सागर जी जो इस तरफ रहे हैं वो भी उसी ग्रुप में रहे, और निश्चय सागर जी जो अभी साथ में हैं वो भी उसी ग्रुप में क्षुल्लक दीक्षा में थे। ऐसे आदि आदि और भी सभी जो ब्रह्मचारी संघ में थे पुराने, वो ऐसे 12 ब्रह्मचारियों की दीक्षा उस ग्रुप में संपन्न हुई। इस तरह संघ में पहले से ही 23 पिच्छियाँ थीं, आचार्य श्री सहित समस्त संघ की 23 पिच्छियाँ थीं, और 23 की संख्या में और दीक्षार्थी आगे बढ़े। 23 में भगवान पार्श्वनाथ की समोसरण स्थली रसंदीगिरी मानी जाती है। बरदत्तादि पंच मुनि महाराज वहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए, निर्वाण स्थली है। तो 23 पहले से थे और 23 और इस तरह पार्श्वनाथ भगवान के समोसरण भूमि के अतिशय के रूप में यह सारा कार्य संपन्न हुआ। उसी समय पंचकल्याणक के सुअवसर पर आचार्य श्री ने अपने मूकमाटी महाकाव्य का लेखन भी पूर्ण रूप से संपन्न किया। लेखन की यात्रा चल रही थी, मड़िया जी से प्रारंभ करके जहाँ जहाँ भी विहार हुए, चतुर्मास हुए, उन सब में लेखन कार्य चलता रहा, अनवरत चलता रहा। बहुत श्रम करके, बहुत साधना से, बहुत चिंतन मनन के साथ गुरुवर आचार्य श्री ने इस मूकमाटी महाकाव्य को तैयार किया। हम सभी को ये उपलब्ध हुआ है। तो ऐसा मूकमाटी महाकाव्य का साहित्य सृजन आध्यात्मिक चिंतन मनन के साथ सैद्धांतिक व्याख्याओं को स्पष्ट करते हुए ये चल ही रहा था। समापन स्वयं गुरुवर ने अपने लेखनी में लिखा है कि अथ मड़िया जी में हुआ और इति समापन नैनागिर जी में हुआ, तब जब यहाँ पर पंचकल्याणक गजरथ हुआ, ऐसा करके मूकमाटी में लिखा हुआ है। तो दूसरा ये कार्य भी नैनागिर जी में संपन्न हुआ। समोसरण का पंचकल्याणक बड़ी प्रभावना के साथ संपन्न हुआ, और इतने सारे प्राणी आए थे जिनकी चिंता कर रहे थे कि पानी कहाँ से मिलेगा। वो जो फेल हो गया था बोर, वहाँ से पानी मिला, निकला, और सुनते तो ऐसा है कि जैसे ही संघ का विहार हुआ
और उस गड्ढे में से बोर का पानी जो था चला गया। कुछ समय बाद लोगों ने आचार्य को आकर के बताया, तो आचार्य भी आश्चर्यचकित हुए और यही कहा आचार्य ने कि देखो, मैंने तो कहा ही था कि जो लोग आते हैं अपना भाग्य लेकर के आते हैं, पुण्य लेकर के आते हैं। इतने प्राणी आए तो वो अपने भाग्य में पानी भी तो लेकर के आए। इसलिए धर्म के कार्यों को उत्साह से करना चाहिए, बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। बंडा में आचार्य का कुछ समय प्रवास हुआ, समाज को लाभ मिला। वहाँ से विहार करके गुरुवर के चरण ललितपुर की ओर बढ़े। ललितपुर का प्रवास आचार्य श्री का संघ के साथ पहला प्रवास था। प्रारंभ में जब बुंदेलखंड में प्रवेश कर रहे थे उस समय 4 क्षुल्लक दीक्षाओं को लेकर के सोनागिरी से आगे बढ़े थे, तो अल्प प्रवास ललितपुर में 1 आध दिन का संभवतः हुआ और वहाँ से विहार हो गया था। लेकिन अब बहुत लंबे समय के बाद, जबकि समाज बहुत बार बार आ रही जा रही, निवेदन कर रही, तो ग्रीष्म काल को ध्यान में रखकर के आचार्य का विहार ललितपुर की ओर हुआ। ललितपुर में पहले से ही क्षुल्लक गुण सागर जी विराजमान थे, उनका प्रवास वहाँ पर था। वह आचार्य श्री से पहले से ही परिचित थे। आचार्य श्री की सेवा में कहें घर में थे तब से, अजमेर से, या कहें कि वो क्षुल्लक जी बनने के बाद भी सुमत सागर जी आचार्य महाराज थे, उनके वो शिष्य थे, क्षुल्लक दीक्षा उनसे ली थी। गुण सागर जी और सन्मति सागर जी 2 महाराज जियों का नाम सभी जानते हैं। बुंदेलखंड में उनका अच्छा लाभ मिला सभी युवा पीढ़ी के लिए। गुण सागर जी आचार्य श्री से परिचित थे। आचार्य श्री की सेवाओं में, वैयावृत्ति में भी वो पहले 1-2 बार रह चुके थे। उनकी भी भावना थी कि आचार्य श्री का प्रवास ललितपुर की ओर हो। जैसे ही उनको समाचार मिला वह बहुत उत्साहित हुए, समाज को उन्होंने बहुत प्रेरित किया और तैयारियां कराईं। इस तरह आचार्य श्री का छोटे छोटे ग्राम नगरों से विहार करते हुए ललितपुर जैसे बड़ी समाज में, बड़े शहर में प्रवेश हुआ। अटा मंदिर में भव्य अगवानी हुई और क्षेत्रपाल जी में जाकर के आचार्य श्री संघ के हिसाब से बड़ी जगह चाहिए तो वहाँ पर प्रवास हुआ। ग्रीष्म काल को देख करके सबसे पहला कार्यक्रम महावीर जयंती जैसा बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। ग्रीष्मकालीन प्रवास में वाचना का क्रम चला। विद्वानों में मान्य विद्वान सभी आते ही रहते थे। पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री, पंडित पन्ना लाल जी साहित्याचार्य, पंडित दरबारी लाल जी कोठिया न्याय तीर्थ आदि आदि विद्वानों के साथ और भी फूलचंद जी वगैरह, कैलाश चंद जी वगैरह पंडित जी आते रहे। सभी के माध्यम से वाचनाएं चलती रहती थीं। इस वर्ष भी वाचना का क्रम बड़े उत्साह के साथ चला। हालांकि सठखंडागम सूत्र ग्रंथ की जो वाचना होती है वह संघ के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संघ का उतना अध्ययन रहता है और एक क्रम रहता है। लेकिन नई नई समाजों में जाकर के वाचना होती है तो बाकी समुदाय को तो संघ विराजमान है, विद्वान वाचना कर रहे हैं, प्रश्नोत्तरी हो रही है, आचार्य श्री समाधान दे रहे हैं, ये देख देख करके ही आनंद होता है। और बहुतायत समाज को तो बस चौका लगाने का मौका मिलेगा, आचार्य श्री गर्मी में रहेंगे, ऐसा करके वैयावृत्ति मिलेगी, इसमें उनको आनंद आता। और संतुष्टि के लिए उनको भले ही सठखंडागम सूत्र ग्रंथों की वाचना का उतना मर्म, उतना अर्थ समझ में ना आए, पर बीच बीच की जो चर्चाएं होती हैं उनसे उनको कुछ सार पकड़ में आता कि हाँ ये चर्चा है, इसका सार ये है। और रविवारी प्रवचन श्रृंखला जो चलती हैं आचार्य श्री के प्रवचन की, तो उसमें वो आनंदित होते रहते हैं, सुबह शाम की दिनचर्या में सम्मिलित होते हैं।
तो लगभग लगभग वाचना में सामान्य जनों को तो यही लाभ है, संघ के लिए महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े ग्रंथ थे आचार्यों के लिखे हुए, विद्वानों ने संपादन किया, ग्रंथ प्रकाशित हुए, उनका स्वाध्याय संघों के चलन में आए और उसमें क्या रहस्य हैं, कौन कौन सी नई बातें लिखी आचार्यों ने, वो सभी ख्याल में आने के लिए स्वाध्याय प्रारंभ किए गए। और इस तरह ग्रीष्मकालीन प्रवास अनेक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। उसी प्रवास में संभवतया आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी की समाधि और एक दूसरे प्रवास में या उसी प्रवास में आचार्य देशभूषण महाराज जी की भी समाधि के कुछ ऐसे समाचार मिले। समाधि समारोह भी मनाए गए क्योंकि पुराने आचार्य थे, मान्य आचार्य थे। और आचार्य धर्म सागर जी महाराज या देशभूषण जी महाराज जी का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने उस समय में जब मुनियों की प्रभावनाएं विशेष रूप से नहीं थीं, बड़े बड़े कार्यक्रमों को संपन्न करा के समूचे देश में एक प्रभावना का वातावरण बनाया था। 25वां निर्माण महोत्सव अपने आप में ऐसे दोनों प्रमुख आचार्यों की उपस्थिति में दिल्ली में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण रहा था। ऐसे उन आचार्यों का योगदान और दिगंबर जैन परंपरा के लिए साधु संघों को बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी स्वयं आचार्य श्री से परिचित रहे राजस्थान में। आचार्य श्री बहुत ही निकट से आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी को जानते थे। बहुत विनम्र भाव भी आचार्य श्री के मन में उनके प्रति आदर भाव बहुत था। आचार्य देशभूषण महाराज जी के संग में तो आचार्य श्री का प्रारंभिक जीवन ही आगे बढ़ा है, तो उस सभी से आचार्य श्री प्रभावित भी थे। ऐसे दोनों आचार्यों के संदर्भों को लेकर के अच्छे रूप में जब उनकी संलेखनाओं के समाचार मिले तो एक बहुत बड़ी सभा की गई। अब ये सभा संभवतः 2 बार वाचनाएं हुई ललितपुर में, तो पहली वाचना दूसरी वाचना कोई भी एक वाचना सन निकाल करके देखेंगे तो ख्याल में आ जाएगा, लेकिन ये स्मृति के विषय हैं, सन संवत आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन संदर्भ सही है। ऐसा करके वाचना ग्रीष्मकालीन प्रवास के साथ संपन्न हुई। ललितपुर में वाचना हुई, लोगों ने बहुत ठंडक और आनंद महसूस तो किया,